हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका भूपेंद्र सोठन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी ईडीएम ट्रिक से कैसे याद होगी वो बताई जा रही है। 1000 से ज़्यादा ट्रिक से ईडीएम आपको याद करा जा रहा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और ट्रिक से कैसे याद करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले है वन बोट्स। अब क्या, वन माने जला देना, वंस माने किसी ने, बोट्स माने नाव। अब जैसे कोई बंदा घूमने गया नाव में और टापू पे जाकर रुक जाता है, लेकिन किसी विरोधी आदमी ने जल के ना चिढ़ के उसे वन माने जला दिया, किसी की बोट जला दी। अब जब किसी की बोट जला दी तो बेचारा सोच रहा है कि यार वापस कैसा हूँ, यानी पीछे हटने का कोई बिंदु ही नहीं है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वापस आने का या पीछे हटने का कोई बिंदु न होना। नेक्स्ट है बाय द बाई। भाई बाय बाय कब करते हैं हम? जब किसी रास्ते पे जाते बाय द वे। जैसे कोई तुम्हारा रिश्तेदार आया और रास्ते पे गए, जब वो रास्ते पे आता, घर छोड़ के अपने घर जाता है, रास्ते पे चलता है, तो रास्ते पे चलते चलते सब क्या करते हैं? बाय बाय करते हैं। तो वही है बाय द बाय। बाय बाय कर रहे हैं कब? बाय द वे, जब हम रास्ते पर वो जाता है, तो रास्ते से रास्ता। बी अप टू का मतलब ये है, बी अप टू का मतलब एकदम बराबर, यानी टू बी इक्वल टू, यानी ये भी कई बार पूछ रहा है। बी अप टू मतलब बराबर, टू बी इक्वल टू एकदम बराबर। बेटेड बर्थ, इसका जो बर्थ माने सांस, बेटेड माने बुरी। अब एक बंदा ना बुरी सांस ले रहा है, बुरी सांस लेना। जैसे मान लो अचानक से ही बैठा है, अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, बुरी सांस ले रहा है, मतलब कुछ अजीब अजीब सांस ले रहा है, तो इसका मतलब हम उसकी चिंता हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यार इसको क्या हुआ? तो चिंता की दो स्पेलिंग है, एनएग्जाइटी और एक्सपेंटिस, यानी उस बंदे की चिंता होना, ठीक है। बैंडी वर्ड्स माने होता है वाक्य, वैसे वर्ड माने शब्द होता है और एस लगा दे तो वाक्य बन जाता है। बैंडी माने होते हैं बुरे शब्द। देखो जिस शब्द को हम अपने बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते ही, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अच्छे कब होते हैं? जब हम प्यार से बात करते हैं। बुरे कब बन जाते हैं? जब किसी हम बहस करते हैं। तो भैया बैंडी वर्ड्स यानी बुरे शब्द कब होंगे? जब हम किसी से बहस करेंगे। टू रेंगल यानी बहस करना, टू आर्ग्यू यानी बहस करना, यानी किसी से हम बहस कर रहे हैं तो ये शब्द बुरे जाहिर सी बात है बनने तय हैं। बी इन वंस बॉनेट, बी माने होता है मधुमक्खी। बी माने क्या होता है? बी डबल ई मधुमक्खी। और बॉनेट का मतलब लिखा है जैसे कांच का कोई बोर्ड होता है, बॉनेट यानी बोट, कांच का कोई बोट है, उससे लेके चले आप। अब कोई मधुमक्खी कांच के बोट में फंस जाती है, तो वो भिन भिन करेगी कि नहीं? चारों तरफ भिन भिन करेगी, ठीक है। कांच में फंस भिन, तो तुम उसका क्या देख रहे? तमाशा देख रहे कि भाई ये निकलेगी कि निकलेगी, ठीक है। तो वही है बी इन वंस बोट, किसी बोट में मधुमक्खी फंस गई और फिर वो तुम्हें क्या दिखा रही? तमाशा दिखा रही है। टू बी फंसी यानी उसमें फंस के आपको तमाशा दिखा रही, तो फंसी माने होता है तमाशा, ठीक है। बिट द डस्ट, कि कोई बंदा हमसे लड़ रहा था, बिट माने मिला दिया, डस्ट माने धूल में, यानी उसको धूल में मिला दिया हमने, तो हमने उसको क्या करा? टू बी डिफीटेड, यानी उसको हमने हरा दिया। भाई कोई हमसे लड़ रहा था, बिट द डस्ट धूल में मिला दिया हमने, तो जाहिर सी बात उसको हरा दिया, टू बी डिफीटेड। ब्लू स्टोकिंग, ब्लू माने नीले, स्टोकिंग नीली आँखों वाले, नीली वाले। अब ये कहा जाता है कि भाई जिसकी नीली आँखें होती हैं वो जो है बंदा तेज होता है, तो वही देखो। तो ब्लू स्टोकिंग यानी नीली आंखें वाले कैसे होते हैं? एजुकेटेड तो होंगे वे, बट पेडेंटिक लेडी, यानी एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी, यानी पढ़ी लिखी घमंडी लड़की। क्या लिखेंगे इसका आंसर? पढ़ी लिखी घमंडी लड़की। ये अगर थोड़ा गलत लिखा गया था, पढ़ी लिखी घमंडी लड़की, ये सही कर लेना, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया था, ठीक है। ब्लू स्टोकिंग यानी नीले आंखों वाले कैसे होते हैं? अब ध्यान रखना, एजुकेटेड होंगे बट पेडेंटिक यानी पढ़े लिखे घमंडी लड़के, ठीक है। ट्रिक पे जाना है, ये किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नेक्स्ट है बुक वॉर्म यानी किताबी कीड़ा। बुक माने किताब, वॉर्म माने होता है कीड़ा। एक बंदा किताब में कीड़ा लग जाना, तुम्हें पता है जब कीड़ा लगता है तो उसे बेकार कर देता है, तो कहते हैं कि किताब में कीड़ा लगना। किताब में कीड़ा लगने का मतलब ये है कि वो हद से ज़्यादा पढ़ रहा है उसको, यानी ए पर्सन एक व्यक्ति ऐसा, इन द हैबिट जो उसकी आदत है, ऑफ प्यूरिंग माने पूरी, ओवर बुक्स पूरी बुक को पढ़ना, ठीक है। तो याद हो जाएगा का एक पर्सन इन द हैबिट ऑफ प्यूरिंग ओवर बुक्स, ठीक है, किताबी कीड़ा करना। बुक बॉम, इसको सही करना, किताबी कीड़ा यहाँ पे, यानी किताबी कीड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंग डाउन द हाउस। कोई जो है, अब जैसे तुम किसी घर पे गए, घंटी बजाई और वो डाउन द हाउस, घर से नीचे आया और उसने आपको क्या करा? रिसीव करा, तो इसका आंसर क्या हो गया? रिसीव हो जाएगा। और उसने तुम्हें खाने के लिए एप्पल्स दिए, एप्पल दिए, सेब दिए, तो उसने तुमने फिर उसकी क्या करी? तारीफ करी, तो हो गया ब्रिंग डाउन द हाउस।
कोई तुम्हारे घर पे आया, तुमने घंटी बजाई, डाउन आया, नीचे आया, उसने आपको रिसीव करा और खाने के लिए क्या दिया, एप्पल्स दिए। तो एप्पल से याद रखें, एप्पल्स, और उसने फिर आपने क्या करी, उसकी तारीफ करी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रो बीट। ब्रो बीट, ब्रो माने होता है आईब्रो, ब्रो का मतलब हम आईब्रो से लगा, बीट माने चढ़ाना। अब किसी ने भौं चढ़ा रखी है, भौं चढ़ाना। अब भौं कब चढ़ाता आदमी, गुस्से में। अब उसे गुस्सा आया, अब भौं चढ़ा रखी है किसी पे, और न फेंक के क्या मारी, एक बली एक बल्ली मारी है, जैसे लकड़ी की बल्ली होती है, गुस्सा आया उसने वो बल्ली फेंक कर मारी। तो बल्ली से याद रखे बली, यानी उन्हें गुस्सा दिखाया। यानी ब्रो बीट, किसी ने भौं चढ़ा रखी है और भौं चढ़ाने के बाद उसे गुस्सा आया, उसने बल्ली फेंक कर मारी, टू बल्ली फेंक के मारी, यानी उसने आपको क्या दिखाया, गुस्सा दिखाना। ठीक है। बैड एग, बुरे अंडे। भाई बुरे अंडे का कोई अंडे लेकर आया होगा, वो नीचे गिर के टूट गए, तो बैड बुरे अंडे हो गए। अब वो किसी के योग्य नहीं है, यानी ए वर्थलेस, यानी अयोग्य होना। विसाइड द मार्क, अब एक बंदा मार्क को, कोई चिन्ह है उसको छिपा रहा है। इस चिन्ह वो इसलिए छिपा रहा है क्योंकि वो हद से ज़्यादा है, अनियमित है। अगर छोटा होता तो कोई दिखता ही नहीं, तो हद से ज़्यादा है, इसलिए वो चिन्ह को छिपा रहा है। इर्लिवेरेंट यानी अनियमित क्रम, इर्लिवेरेंट का मतलब अनियमित। ठीक है। नेक्स्ट है वन वंस फिंगर। अब कोई बंदा, कोई दोस्त था, तुम उसे अपने साथ ले गए, तुमने उसको जो क्या करा, वन वंस फिंगर, उसकी तुमने उंगली जला दी। अब तुमने उंगली जला दी तो जाहिर सी बात है अब समस्या तुम पे आनी है। उसके घर वाले तो कहेंगे भाई तेरे साथ गया था मेरा लड़का, अब इसे क्या हुआ, अब तो तेरी जिम्मेदारी, यानी फंसोगे तुम। तो वही है वन वंस फिंगर, तुमने किसी उंगली जला दी तो क्या करा, अपने आप को परेशानी में डाल लिया। टू गेट इनटू ट्रबल, अपने आप को परेशानी में डाल लिया। भाई कोई बंदा जब तुम किसी को साथ लेके जाओगे और उसकी तुम उंगली जला दोगे तो घर वाले उसके तो ये कहेंगे भाई तू लेकर गया था, क्या हुआ, तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी होती है कि जो बहुत ज़्यादा अध्ययन हो जाता है, ऐसा अध्ययन जो बार बार रिवाइज करा जाता है, और जब बार बार रिवाइज कराते तो दिन में सपना आने शुरू हो जाते हैं, डे ड्रीम, हद से ज़्यादा। जैसे इंटर में तुमने याद करा होगा, तो रिएक्शन सोते सोते भी आदमी के मन में रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है। तो ब्राउन स्टडी कैसी स्टडी कि जो बार बार रिवाइज करा जाए, रिवाइज से रिवाइज हो गया और दिन में स्वप्न देख रहा है, डे ड्रीम है, दिन में सपना देख। बैंक ऑन, अब हमें पता है हमारे पास बैंक है, तो बैंक में हर एक बंदा क्या रहता है, डिपेंड रहता है, उस पर निर्भर रहता है कि भाई अपना अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा जब चाहे निकाल लेंगे। तो भाई बैंक है आपका, तो बैंक पे आप क्या रहोगे, डिपेंड रखोगे, और क्या क्यों रहोगे कि भाई अपना अकाउंट है उसमें, तो यानी कोई टेंशन नहीं, उस पर आप क्या हो, निर्भर हो। ठीक है। ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज का मतलब ब्लेज लगे गाँव, ट्रेल से याद रखेंगे ट्रेन, ब्लेज से याद रखें ब्लेज, जबकि स्पेलिंग थोड़ी अलग है लेकिन ईडियम को अपने हिसाब से लेकर चलना है। ब्लेज से याद रखें ब्लेज, ब्लेज यानी गांव, ट्रेल से याद रखें ट्रेन। किसी गांव में ट्रेन चला दी, तो किसी गांव में ट्रेन चला दी तो हमने क्या करा, टू स्टार्ट ए मूवमेंट, यानी जो एक किसी काम का शुरुआत कर दी, किसी काम की शुरुआत करना। ठीक है, इसे सही करके लिखना है, किसी काम की शुरुआत करना। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है बुल इन ए चाइना शॉप, बुल से याद रखें बैल, कोई बैल एक चाइना की दुकान में घुस गया, बुल इन ए चाइना शॉप, कोई बैल जो है चाइना की शॉप में घुस गया, तो क्या करा उसने, पूरी दुकान का तहस नहस कर दिया। यानी वो बंदा जो दुकान का कारण बनेगा, वन हु कॉज डैमेज, जो नुकसान का कारण बना। ठीक है। वन हु कॉज डैमेज, जो नुकसान का कारण बने। ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। वन वंस बोर्ड, किसी ने बोर्ड जला दी, तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी पीछे हटने का कोई बिंदु ना होना। बाय द बाय कब करते हैं, जब कोई बंदा आपका कोई रास्ते पे जाता, बाय द वे। बी अप टू, बिल्कुल बराबर होना है, टू बी इक्वल हो जाएगा। बेटेड, बुरी सांस ले रहा है तो उसकी हमें चिंता हो रही है, एंग्जाइटी एक्सपेंटिसी। बैंडी वर्ड, बुरे वाक्य है, तो बुरे वाक्य कब बनते हैं, जब उसे बहस करते हैं। बी वंस बोनेट, कोई मधुमक्खी बोनेट में फंस गई तो क्या कर रही है, आपको तमाशा दिखा रही है। बिट द डस्ट, तुमने धूल में मिला दिया तो क्या कर दिया, हरा दिया। ब्लू स्टोकी, नीली आंखों वाले कैसी होती है, एजुकेटेड व पेडेंटिक लेडी होती है। बुक वॉन्ग, किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा लग गया, यानी ए पर्सन, एक व्यक्ति, इन द हैबिट ऑफ प्यूरिंग ओवर, जो पूरी किताब को पढ़ लेता है। ब्रिंग डाउन द हाउस, घर से नीचे आया, उसने रिसीव करा और उसने एप्पल दिया, तुमने तारीफ करी। ब्रो बीट, भौं चढ़ा ली, गुस्सा है, बल्ली मारी फेंक के। बैड है, बुरे अंडे हैं, तो किसी की योग्य नहीं, वर्थलेस हो गया। विसाइड द मार्क, कोई चिन्ह छिपा रहा है, इसका मतलब हद से ज़्यादा है, इलिबरेंट है। वन वंस फिंगर, किसी की हमने उंगली जला दी, तो हमने क्या करा, उंगली जला दी तो अपने आप को परेशानी में डाल लिया। टू गेट इनटू ट्रबल। ब्राउन स्टडी,
ब्राउन स्टडी कैसी होती है, जो जो ऐसी स्टडी जिसमें दिन में भी सपना आने लग जाए, और वो कब होती है, जब बार बार रिवाइज कराएंगे तो रिवाइज से रिवाइज हो जाएगा। और डे ड्रीम, बैंक और अपना बैंक है तो जाहिर सी बात डिपेंड है, अकाउंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। विलेज द ट्रेल, किसी विलेज में ट्रेन चला दी तो हमने किसी काम की शुरुआत करी, टू स्टार्ट ए मूवमेंट। बुल इन ए चाइना शॉप, कोई बैल चाइना की दुकान में घुस गया तो इसका मतलब वो नुकसान का कारण है गया, वन कोज डैमेज हो, नुकसान का कारण बनता है। इस तरीके से आपको 1000 से ज़्यादा ईडीएम ट्रिक से याद कराए जाएंगे जो किसी भी बच्चे की याद नहीं होता। लेकिन अगर आप हमारा चैनल से लगातार देखते रहे तो आपको 1000 से ज़्यादा ईडीएम ट्रिक से कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके भाई बहन के लिए, सभी के लिए सुविधा हो। धन्यवाद।